नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपूर्वी चौपाल से आप सबों का स्वागत करता हूं। और बिहार जाति आधारित जो गणना है, जो हाई कोर्ट ने जिस पर विराम लगा दिया था, वह पुनः अब अपनी अंतिम चरण में है और रफ्तार तो पकड़ चुकी ही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी अब अपने कार्यों का समापन कर रहे होंगे, कार्यों को समाप्त कर रहे होंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको और सजग करने के लिए है कि आपने काम कहाँ तक किया हुआ है, कितना बाकी है, सजग हो जाएं। अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन एंट्री नहीं होगी तो ये आपका भ्रम है। विभाग आपसे ऑनलाइन एंट्री भी कराएगी, तो इसलिए इस बात पे आप तनिक भी निश्चिंत न हो कि अब हमारा काम खत्म हो गया। ऑफलाइन काम है, चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि बीजेगा ऐप काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने बीजेगा ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया हो सकता है कुछ लोगों के मोबाइल गुम हो गए हो सकता है हम लोगों में से दुखदाई बातें हैं कि कुछ इन्यूमरेटर इस दुनिया से गुजर चुके हो। वैसी परिस्थिति में कौन इन्यूमरेटर होगा, बीजेगा ऐप कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे नया वर्जन होगा, कैसे उसको अपडेट करेंगे, इन सारी बातों को लेकर के मैं हाजिर हूं। और कहा गया है, एक शेर है कि बिखरी हुई जिंदगी की कतरने समेट रहा हूं, जैसे आप कर रहे हैं अभी कि कुछ काम आधे अधूरे छोड़े थे और पूरे कर रहे हैं कि बिखरी हुई जिंदगी की कतरने समेट रहा हूं, हिसाब का वक्त है वही खाते लिख रहा हूं। और कौन जानता था कि फिर हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी और हमें जातीय आधार गणना का कार्य पूर्ण करना होगा। तो कहा गया है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बिहार में 729 बीएसएनएल एक्सचेंज है। तो बीएसएनएल एक्सचेंज की लिस्ट बिहार सरकार जारी कर चुकी है। जो 729 है, जो एक्टिव है, अभी अभी चल रहा है एक्सचेंज। और बीएसएनएल की उन लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिलावार ऑपरेशनल हेड यानी जो उसको ऑपरेट करेंगे उनकी भी सूची जारी कर दी गई है। साथ में आपको बता दूं कि सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने चार्ज ऑफिसर को नज़दीकी उनके जो एक्सचेंज है वहां पे, बीएसएनएल का जो एक्सचेंज है वहां पे आप टैग कीजिए और काम करना है। और काम कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं कि आज तारीख है 5, कल आपके पास 6, बस एक दिन का समय है। यानी आप, सरकार ये समझ रही है, विभाग भी, कि आपने 100% काम पूरा कर लिया है। हो सकता है आप रिपोर्टिंग का 100% कर दिए हो और काम अभी 50%, 60% या 70% बाकी हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कार्य बाकी है तो दिन रात जग करके उस कार्य को पूरा कर लीजिए, नहीं तो कल के डेट में आप ही को परेशानी होगी। और फिर जब आपसे ऑनलाइन करने की बात कही जाएगी तो आपका जब डाटा पूरा नहीं होगा, जो ऑफलाइन वाला जो पेपर है, जो प्रपत्र है, तो फिर उस डाटा को ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति में आपसे स्पष्टीकरण हो सकता है। स्पष्टीकरण की जहां तक की बात है तो स्पष्टीकरण तो बहुत लोगों से हुआ, तो छोड़िए इन बातों की। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कैंप जो है 7/8/2023 यानी 7 अगस्त 2023 से कैंप लगेगा। कहां पे? आपके नजदीकी जो बीएसएनएल का जो एक्सचेंज ऑफिस है वहीं पे, और बजाबते सारी व्यवस्था की जाएगी। और 100, मात्र 100 इन्यूमरेटर को बुलाया जाएगा आपके यहां। हो सकता है कि आपके प्रखंड में 400 इन्यूमरेटर हो, यानी 4 दिन में काम होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप पहले ही तैयार रहिए। 7 तारीख को सभी, अगर पूरे 400 हैं तो 400 तैयार रहिए, पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। तो 100 इन्यूमरेटर्स जो हैं, प्रगणक हैं, उनको बुलाया जाएगा। और कैसे बुलाया जाएगा? उनके मोबाइल के साथ बुलाया जाएगा। और उस मोबाइल के साथ में उस सिम वाला जो मोबाइल जिसमें आपने वो बीजेगा ऐप इंस्टॉल किया था, अगर गलती से अनइंस्टॉल आपने मार दिया हो तो आपको प्ले स्टोर पे भी नहीं है, मिलेगा, घबराइए मत। लेकिन अगर मार दिए हैं तो उसकी दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अनइंस्टॉल आपने कर दिया है तो। अब मैं बताऊं कि कैसे होगा कि बीएसएनएल का जो ये जो इंटरनेट जो है वो 100 MB पर सेकेंड, 100 MB पर सेकेंड ये लीज लाइन वाईफाई काम करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी वाईफाई से आपके डाटा को
सिंक्रोनाइज किया जाएगा। सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि डाटा फीड कीजिए, यानी ऑनलाइन एंट्री कीजिए, और जब ऑनलाइन एंट्री कर लीजिएगा तब वो सिंक्रोनाइजेशन का काम होगा। मैं आगे बता रहा हूं। और इसकी जो ट्रेनिंग की जो लिंक है वह बेल्ट्रान भवन से प्रेषित की जाएगी सेम डे में। मैं आपको और बताऊं कि इसके लिए IT मैनेजर, असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी को लगाया गया है और बृहद स्तर पे काम चल रहा है। सरकार को यह भी जानकारी है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो इसलिए हमारी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। बिजागा जो ओल्ड वर्जन है उसको न्यू वर्जन में अपडेट किया जाएगा उसी दिन, जिस दिन 100 इन्यूमरेटर को बुलाया जाएगा उनके मोबाइल के साथ, उसी दिन उनका यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनके मोबाइल के वर्जन को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे रिफ्रेशर जो होंगे वहीं जो ट्रेनिंग देंगे और वहीं अपडेट करेंगे ट्रेनिंग के लिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मोबाइल लॉस हो गया है, सिम लॉस हो गया है, या इन्यूमरेटर की डेथ हो गई है, या अनइंस्टॉल आपने कर दिया है, तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। इसके लिए विधि व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। और अगर इन्यूमरेटर की डेथ हो चुकी है तो उनकी सूची मांगी गई है उनका मोबाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनके नाम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर ये था कि नहीं हमारा सिर्फ ऑफलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन हमको नहीं करना है, तो इस बात का जो भ्रम है उसको छोड़ दीजिए, आपको ऑनलाइन एंट्री भी करनी होगी। अब टाइम क्या है, तो 7 अगस्त से ऑनलाइन एंट्री शुरू होगी। अब मैं आपको टाइम की बात जहां तक है तो मैं बता दे रहा हूं कि टाइम क्या होगी। टाइम आपका सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक, यानी 12 घंटे की ड्यूटी है। सोचने वाली बात है कि सुबह 8 AM टू एट कितना PM, यानी 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक की ड्यूटी रहेगी। उस दिन आपको खाना पीना नाश्ता हर चीज की व्यवस्था आपको वहां पे रहेगी। अब काम तो कठिन है, लेकिन वो कोई गाना है ना कि काम कठिन है भैया, तो क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि 8 बजे सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक एंट्री का काम होगा, और उस पीरियड में आपके मोबाइल का डाटा ऑफ कर दिया जाएगा, आपका वाईफाई ऑफ कर दिया जाएगा, और जब एंट्री का काम समाप्त हो जाएगा तो 4 बजे शाम से लेकर के और 8 बजे रात तक क्या होगा, ये आधा घंटा का शेड्यूल है। 30 मिनट में 30 मिनट के अंतराल पर 15 परगणकों के मोबाइल के जो बिजागा ऐप अब जाग चुका है, अभी सोया हुआ है, जगेगा, उसमें एंट्री किए हुए डाटा को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और इस प्रकार से एक दिन में 100 यानी एक प्रखंड का डाटा कम से कम बिहार सरकार ये मान रही है, विभाग ये मान रही है कि एक दिन में कम से कम एक प्रखंड से हमारा 100 परगणकों का डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ऑनलाइन चला जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपने गलती किया है तो क्या होगा, उसका समाधान वहीं पे होगा। घबराइए मत और इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन आपने जो पहले ऑनलाइन एंट्री किया है उसी ऑनलाइन एंट्री को याद, उसके बाद जो आगे काम कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए पेपर पे काम कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने फांकीबाजी किया हो कि ऑनलाइन एंट्री यहाँ पे दिखा दिया स्कैन कर करके और उस पर, और फिर उसी दूसरे पद पर फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवें का कर रहा है, तो ये उसकी गलती है। अब इसमें आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं जिंदा हूँ। आप लोगों का बहुत प्यार मिला 3800 जिला से, इसके लिए तहे दिल से आभार। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः हाजिर होऊंगा। हो सकता है मेरा कंटेंट चेंज होगा, दूसरे कंटेंट को लेकर के मेरा आऊँगा, लेकिन जब तक कि जाति आधारित गणना समाप्त नहीं होता है तब तक इसी पर मेरी वीडियो रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।